इस दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है मृत्यु। उसका सबसे बड़ा कारण है मृत्यु को ही अंत मान लेना। मृत्यु नजदीक मतलब खेल खत्म। ना आप और ना आपके भगवान। कोई आपकी और आपकी मृत्यु के बीच में नहीं आता। इस संबंध में मार्कंडेय ऋषि और भगवान शिव की कथा प्रासंगिक है। जब 12 वर्ष की अल्पायु में शिव भक्त मार्कंडेय जी की मृत्यु हो गई तो भोले भंडारी चौंके। उन्होंने धर्मराज से आपत्ति जताई। मेरे भक्त पर काल का क्रूर प्रहार। धर्मराज ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आपका ही बनाया नियम तो है, मृत्यु अटल है, उसे कैसे टाला जा सकता है। महादेव ने गरजते हुए पूछा, कितनी आयु है इसकी? उन्होंने बताया 12 वर्ष। शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब से इसकी आयु मेरे समय के अनुसार 12 वर्ष होगी। धर्मराज उन्हें प्रणाम करके अपने धाम लौट आए। भगवान शिव के समय अनुसार 12 वर्ष मतलब लगभग अमर। अपने जीवन के अंत तक असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति और लय देखेंगे मार्कंडेय ऋषि। इस पूरी कहानी का अर्थ, मतलब और तात्पर्य सिर्फ इतना है कि परब्रह्म के साकार स्वरूप भगवान शिव ने भी मृत्यु को टाला नहीं, बस उसका समय चक्र बदल दिया। मृत्यु का समय अभी भी 12 वर्ष ही था, लेकिन कई बार मृत्यु से ज्यादा भयानक मृत्यु का भय होता है। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु सुखद होगी। इस तथ्य पर अधिकतर जीवित लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मृत्यु के दरवाजे से वापस लौटकर आने वाले कुछ ऐसा ही अनुभव बताते हैं। लोगों की मृत्यु और मृत्यु के पार के अनुभवों को विश्व के कई जाने माने बड़े विद्वानों ने, जिनमें रेमंड मूडी, डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर जेम्स, एलिजाबेथ कुबलर तथा भारत में दीपक चोपड़ा और आचार्य श्रीराम शर्मा आदि ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिपिबद्ध किया है। कैथोलिक चर्च की मान्यताओं को मानने वाले डॉक्टर रेमंड एक जाने माने डॉक्टर तथा लंबे समय तक चिकित्सा शास्त्र में प्रोफेसर रहे। इसीलिए उनके अनुभव एवं शोध कार्य विशेष महत्व रखते हैं। मौत के दरवाजे से लौटकर आने वाले कई लोगों ने दिव्य प्रकाश, सुरमय स्थानों का मनोहरी वर्णन किया है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लिविंग डेड में सर विलियम बैरेट ने किया है, जिसमें जर्मनी के बॉन शहर की एक महिला की हालत प्रसव पीड़ा के दौरान बिगड़ गई। नर्स ने तुरंत लेडी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रही थी। महिला आधी बेहोश की अवस्था में थी। अचानक उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर मत परेशान हो, मुझे उस संसार में चला जाने दो। कितना मनोहर दृश्य है, वाह कितने सुंदर यहाँ के लोग हैं। इतना दिव्य प्रकाश है कि पूरा वातावरण प्रकाशमान हो रहा है। फिर एक और घूमकर अपने मरे हुए पिता से बात करने लगी, जैसे सचमुच वो वहां खड़े हों। वो बोली, पापा मैं शीघ्र ही आ रही हूं, लेकिन देखिए ना, ये लोग मुझे आने ही नहीं देते। फिर अचानक से खामोश हो गई। चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ठीक उसी समय उसकी मां ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपनी मां से पूछा, मां ये जेनी पिताजी के साथ क्या कर रही है? वो तो हैम्बर्ग में पढ़ रही थी ना। जेनी उसकी छोटी बहन थी, जिसकी कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृत्यु के बाद के कुछ असाधारण विश्व प्रसिद्ध अनुभवों को आचार्य श्रीराम शर्मा ने अपनी पुस्तकों में संकलित किया। उनके अनुसार डेट्राइट अमेरिका में कुछ वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध अखबार में उस पार नाम के शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला छपी थी, जिसमें ऐसे ही लोगों के अनुभव संस्मरण शैली में प्रकाशित हुए थे। उन संस्मरणों में एक अनुभव लिन मेलबिन का था,
जो अमेरिका के मियामी का रहने वाला था। अंतिम समय के अनुभवों को उन्होंने लिखा, तेज बुखार के कारण मेरे मस्तिष्क में भारी जलन हो रही थी, मेरी हालत खराब हो रही थी, पीड़ा बढ़ते बढ़ते अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपने आप को काफी हल्का, शांत, शीतल और स्वतंत्र शक्ति से संपन्न महसूस किया। मुझे लगा मैं हवा में तैर रहा था। अपने चारों तरफ का वातावरण मुझे काफी रंगीन और सुहावना लगा। वो बस अद्वितीय अनुभव था। इस आश्चर्यजनक स्थिति का पहले तो कोई कारण समझ में नहीं आया, फिर लगा शायद मैं मर चुका हूं। लेकिन ये स्थिति भी अधिक देर तक नहीं रही। मुझे लगा किसी ने मुझे मेरे ही शरीर में धक्का दिया और मैं जीवित हो गया। शो एन विन ने अपनी पुस्तक डेथ एंड इंटरेस्टिंग जर्नी में अपने व्यापक शोध कार्यों में कुछ गंभीर परिणाम निकाले। उनके अनुसार मृत्यु के समय घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं और जीवात्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है जहां कंपन बहुत तेज होता है और घटनाओं की आवृत्ति अत्यधिक होती है, जिसके फलस्वरूप कम समय में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। वहां शो ने बताया, हालांकि मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों का आधार अपना अपना विश्वास और मान्यताएं होती हैं, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जीवात्मा की चेतना, शरीर, बोध होने की क्षमता अत्यंत सूक्ष्म और उन्नत होती है। इसलिए वो पुराने शरीर को छोड़ने के लिए पहले से ही तैयार होती है। यहाँ तक कि दुर्घटना घटने की स्थिति में जीवात्मा पहले ही शरीर को छोड़ देती है। इसी कारण इस प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों को अपने शरीर पे लगी चोट या टूट फूट का कोई एहसास ही नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है। दूसरी घटना टोरंटो, कनाडा के बैली कैमरून की है, जो रोज की तरह उस दिन भी रिहर्सल से घर वापस लौट रहे थे। घर की चाबी वो स्टूडियो में ही छोड़ आए थे और स्टूडियो अब तक बंद हो चुका था। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर घर होने की वजह से वहां तक पहुंचने के लिए उनको पाइप का सहारा लेना पड़ा, पर चढ़ने के दौरान बीच में ही पैर फिसलने के कारण वो गिर पड़े और अचेत हो गए। आस पड़ोस के लोग आवाज सुनते ही बाहर निकले। तुरंत ही उन्हें टोरंटो के ही एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। खोपड़ी में 4 फ्रैक्चर थे। इसके अलावा डॉक्टर ने पाया कि भर्ती होने के 20 मिनट बाद तक उनकी हृदय गति रुकी रही। डॉक्टर ने उस समय उनको मृत घोषित कर दिया, लेकिन आश्चर्य, उनकी सांसें चलनी शुरू हो गईं, तो डॉक्टर्स ने मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जब तक उनकी सांसें रुकी थी, उस दौरान उनके अनुभव बड़े विचित्र थे। अपनी अनुभूतियों का वर्णन करते हुए कैमरून ने बताया, दुर्घटना के कुछ क्षणों के बाद मैंने अपने को अपने शरीर से अलग पाया। मेरे लिए ये मेरे अब तक के जीवन की सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटना थी। मेरा ही शरीर मेरे सामने निर्जीव पड़ा था। मैं बता नहीं सकता उस समय मैं क्या महसूस कर रहा था। इसके साथ ही मैं अपने आप को बहुत हल्का भी महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि प्रयास करने पर मैं उड़ भी सकता हूँ। ऐसा विचार आते ही मैं पलक झपकते ही उड़कर छत पर जा पहुंचा। इतने में मुझे एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। पता नहीं उसमें ऐसा क्या आकर्षण था कि मैं उसके साथ खिंचता चला गया। मैं तब तक उस प्रकाश पुंज के पीछे चलता रहा जब तक कि एक स्थान पर वो प्रकाश पुंज रुक नहीं गया। मैं दौड़कर आगे बढ़ा उसे छूने के लिए। मुझे उस प्रकाश की आभा में एक सुनहरा विशाल महल दिखाई पड़ा, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। मैंने उस दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश की और वो आसानी से खुल भी गया। भीतर एक बड़े से आलीशान सजे हुए कमरे में मेरे पिताजी खड़े थे, जो 2 वर्ष पहले ही मर चुके थे। लेकिन आश्चर्य, वो बिल्कुल युवावस्था में दिखाई पड़ रहे थे, जबकि वो अपनी वृद्धावस्था में मरे थे। उस जगह अनेक लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी, पर मेरे और पिताजी के अलावा वहां कोई नहीं था।
मुझे साथ लेकर पिताजी दूसरे वाले कमरे में जाकर बैठ गए। सामने एक शीशा जैसा झलकने वाला स्वच्छ पर्दा लगा था। अचानक उसमें मेरे जीवन की सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से उभरने लगीं। अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए मैं चित्रों को देखकर मन ही मन पश्चाताप का अनुभव करने लगा। साथ ही साथ मुझे यह आश्चर्य भी हो रहा था कि ये घटनाएं तो केवल मुझे ही मालूम थीं, तो ये यहाँ पर सबको कैसे मालूम हुई। पर इसका मुझे कोई उत्तर नहीं मिल सका। चित्रपट पर उभरने वाली घटनाओं के अंत के साथ ही वो प्रकाशपुंज फिर से प्रकट हुआ। उससे आदेशात्मक स्वर फूटा। एक बहुत ही तेजी से आवाज आई। वो आवाज बहुत भारी थी। उसने कहा, तुम्हारी आयु अभी बाकी है। और कुछ धुंधले क्षणों के बाद मैं अपने शरीर में वापस था। जिंदगी के खेल निराले हैं, रहस्यमय हैं, लेकिन मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। जिन्होंने जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जिया है वो जानते हैं कि उनका अंत भी सुखद होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने आप को प्रसन्न रखना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, क्योंकि जब आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी दूसरों को खुशी दे पाएंगे। और प्रसन्नता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है पुरुषार्थ। कर्महीन और आलसी लोगों के लिए न इस लोक में कोई जगह है और न परलोक में। इसलिए पुरुषार्थी बनिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि दुनिया तो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन आप तो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसी तमाम छुपी हुई जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए द नून।